अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम ये देखेंगे कि जब एक यूज़र इमेज या कोई भी फाइल अपलोड करता है एचटीएमएल पेज पे, तो बाय डिफ़ॉल्ट तो हमें एचटीएमएल के पेज पे वो इमेज या जो भी फाइल है हमें शो नहीं होती। लेकिन आज हम यही जावास्क्रिप्ट की मदद से करने की कोशिश करेंगे कि जैसे ही यूज़र कोई इमेज अपलोड करता है तो वो हमें इमेज एचटीएमएल के पेज पे इन इन टाइम रियल टाइम में शो भी हो। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले मैंने एक फोल्डर बना लिया था और उसकी 3 फाइल्स क्रिएट कर ली थी। HTML फाइल में बॉयलर प्लेट टेम्पलेट, इसका एक टाइटल, साथ ही से मैं अपनी स्टाइल शीट के साथ लिंक भी कर लूँगा। स्क्रिप्ट लो जेएस। सबसे पहले मैं एक इनपुट टाइप बनाऊंगा जिसकी टाइप होगी फाइल। और फाइल कौन सी चाहिए, अभी मैं सिर्फ इमेजेस की बात कर रहा हूँ, तो मैं एक्सेप्ट एट्रीब्यूट के अंदर इमेज और आगे इमेज की टाइप, मतलब मसलन कि जैसे पीएनजी होती है या जेपीजी होती है। लेकिन मुझे अभी ये चाहिए कि जो भी इमेज हो, जिस भी टाइप की हो, हमें सब हम अपलोड कर सकें, तो उसके आगे स्टाइल लगा देंगे। इसी तरह नेम, नेम भी मैं इमेज ही लिख देता हूँ अभी। और एक आईडी जो कि होगी फाइल, और साथ में उसका एक लेबल भी क्रिएट कर लेता हूँ, लेबल फॉर फाइल। इसे मैं HTML के इस पे खोल के देखता हूँ, तो अभी ये हमें शो हो रहा है। मसलन अभी मैं चूज फाइल करूँगा तो हमें क्या शो होगा, अभी सिर्फ उसका नाम शो होगा। लेकिन मैं चाहता हूँ कि जब वो इमेज अपलोड करे तो हमें इमेज भी शो हो। तो यही करते हैं। तो इमेज कहाँ पे शो करनी है, इस उसके लिए मैं एक इमेज टैग यूज़ कर लेता हूँ। तो सोर्स यूज़ नहीं करना, मैं सिर्फ आईडी यूज़ करनी है। मैं इसमें कुछ भी लिखता हूँ, आउटपुट इमेज। अब मैं जल्दी से इसको थोड़ा सा स्टाइल कर लेता हूँ ताकि कोई हमारी वेबसाइट देखने के काबिल हो जाए। पहले इमेज बॉडी टैग को स्टाइल करूँगा मैं। डिस्प्ले फ्लेक्स, ताकि सारी चीज़ें हमारी सेंटर में आ जाए। लाइन आइटम्स सेंटर, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, और हाइट भी देनी पड़ेगी मुझे। एच और एक बैकग्राउंड पे इमेज भी, वहाँ ये बैकग्राउंड क्लीनर ग्रेडियंट यूज़ कर लेते हैं। कोई भी एक कलर, स्काई ब्लू और वाइट, चलो वाइट स्मोक। ठीक है, और ये इधर सेंटर में भी आ गया। और साथ में इमेज, उसको भी, इमेज टैग को भी स्टाइल कर लेता हूँ। इसकी विड्थ है लेट्स से 200 पिक्सल्स, इतनी ही हाइट। और ये थोड़ा सा बॉर्डर ताकि हमें सामने शो हो सके। बिन ग्रे बॉर्डर रेडियस भी थोड़ा सा, 15 पिक्सल इनफ है। और क्योंकि इमेज हमें इसमें शो होगी, तो मैं अभी उसकी साइज भी सेट कर देता हूँ, बैकग्राउंड साइज वगैरह। जैसे भी इमेज यहाँ अपलोड होगी उस पर ये स्टाइल लग जाएगी, और इसी तरह बैकग्राउंड पोजीशन भी। ये एक बुक शो है, लेकिन अच्छा ये दूसरा है, तो इसमें इसकी फ्लेक्स डायरेक्शन चेंज कर देता हूँ। कॉलम, इस अच्छा, अभी मैं इसका लेबल, क्योंकि हमने लेबल बनाया हुआ था,
लेबल में मैं यहाँ लिख देता हूँ अपलोड इमेज। ये नीचे आ गया है और मैं इस जो ये फाइल वाला है इसे अभी डिस्प्ले बंद कर देता हूँ। स्टाइल डिस्प्ले, ताकि हमें ये शो ना हो, सिर्फ हम अपलोड इमेज पे क्लिक करें और हमें ये भी वही फंक्शनलिटी करेंगे। तो मैं जल्दी से इस लेबल को भी थोड़ा सा स्टाइल कर लेता हूँ। तो कर सकता हूँ इस पे मस्त पैडिंग। लोडिंग वीडियोस, इस मॉडल भी ये भी मैं आपको वही करूँ या जो था बैकग्राउंड ऐसा कलर दे देता हूँ जैसे लाइट ब्लू या ब्लू या लाइट ब्लू जैसा भी हो, ताकि अभी स्टाइल ये श्योर अभी इसके अंदर थोड़ा सा गैप भी डाल दूँ। ठीक है इनफ। अभी हमारे पास ये पूरा लेयर बन चुका है। इस पे क्लिक करता हूँ, तो इमेज अपलोड करता हूँ, तो अभी हमारे पास इमेज शो नहीं होगी। तो यही काम करने के लिए हम स्किल्स में जाएंगे। स्किल्स में जाके एक फंक्शन कॉल कर लेंगे। फंक्शन बना लूँगा मैं सबसे पहले। फंक्शन बनाऊंगा तो फंक्शन में यहाँ बनाऊंगा इसके आगे चेंज का फंक्शन, चेंज लोड, इसके अंदर एक इवेंट पैरामीटर के तौर पे। जैसे ही हम उस पर क्लिक करेंगे इसमें कुछ भी चेंजिंग होगी तो वो ये फंक्शन कॉल हो जाएगा। और इस फंक्शन को नया एक वेरिएबल से कर लेता हूँ, लोड इज इक्वल टू फंक्शन, इसमें इवेंट एक वेरिएबल बना लेता हूँ मैं इमेज का, जो कि इमेज है हमारी अपलोडेड फाइल वाली गेट एलिमेंट बाय आईडी, जो हमने ये वाली बनाई थी जिसमें इमेज शो करवानी है ये वाली। इसके बाद इमेज तो भी अपलोड होके जो सोर्स आएगा हमारे पास उसको मैं यू आर एल वेट बी आर एल में भी यही था। और इसके अंदर जो हमारे पास इवेंट कॉल हुआ था फाइल्स के अरे में जो सबसे पहले इंडेक्स पे पड़ा होगा वो हमने शो करवा देना है। सिर्फ ये स्क्रिप्ट में सिर्फ इतना ही होगा। पहले चेक कर लेते हैं साथ में। मैंने अपलोड इमेज पे क्लिक किया है और एक इमेज सेलेक्ट की है और ऑलमोस्ट स्टोर है। कोई और इमेज सेलेक्ट करता हूँ ऐसे। तो सिर्फ स्क्रिप्ट की इतनी सी फाइल के साथ इतनी सी लाइंस के साथ हमने वो फंक्शनैलिटी अटेन कर ली। आप इस स्क्रिप्ट को अलग फाइल, ये तो क्योंकि 4 लाइन है तो इसको अलग ही फाइल में बनाने की ज़रूरत नहीं है, आप यहाँ पे भी यूज़ कर सकते हैं आइडिया। इसको सोर्स खत्म कर देते हैं और इस स्क्रिप्ट फाइल को डिलीट, मुझे नहीं चाहिए। इसको सेव किया, इसको रिफ्रेश करता हूँ, तब भी हमें यही फंक्शनैलिटी मिल जाएगी क्योंकि अभी तो ये 4 लाइनें हैं। अमूमन डिफरेंट स्क्रिप्ट फाइल तब यूज़ होती है जब बहुत सारी लाइंस ऑफ कोड। अभी तो 4 लाइन है इसलिए मैं इसके अंदर यूज़ कर लेता हूँ।
तो ये HTML है और उसकी स्क्रिप्ट फाइल है, स्क्रिप्ट टैग है जिसमें हमारी JS है और ये CSS है। तो उम्मीद है आपको इसमें कुछ ना कुछ सीखने को जरूर मिला होगा। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।